हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी से संबंधित प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है। ये श्रृंखला जो मैंने शुरू की है, इस श्रृंखला में आज हम देखेंगे जीवनी पर आधारित प्रश्नोत्तरी। दोस्तों, आप जानते हैं कि आने वाले दिनों में यूपी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी, जीआईसी आदि परीक्षाएं प्रस्तावित हैं और ये सारी परीक्षाएं आपको अगले 3-4 महीनों में देखने को मिलेंगी। तो आप अपनी तैयारी को मेरे साथ आगे बढ़ा सकते हैं। निश्चित रूप से ये वीडियोस आपकी आगामी परीक्षाओं में सहायक भूमिका का निर्वहन करेंगे, आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। तो चलिए देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी जो कि आधारित है जीवनी पर। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? ऑप्शन है डॉक्टर रामविलास शर्मा, अज्ञेय, अमृत रॉय या विष्णु प्रभाकर। ये प्रश्न पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2019 में और टीजीटी परीक्षा 2013 में। अब आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो इनमें से कौन जीवनी लेखक नहीं है? इसका सही उत्तर है अज्ञेय जी। अज्ञेय जी ने जीवनी लेखन का कार्य नहीं किया है। बाकी आइए देखते हैं कि शेष लेखकों ने किन पर आधारित जीवनियाँ लिखी हैं। लेखक हैं अमृत रॉय, जिन्होंने कलम का सिपाही नामक जीवनी लिखी है। कलम का सिपाही नामक जीवनी आधारित है प्रेमचंद जी पे। मदन गोपाल जी ने कलम का मजदूर लिखा है। ये जीवनी भी प्रेमचंद जी की जीवनी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने निराला की साहित्य साधना लिखी है। विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा लिखी है, जो कि शरद चंद्र जी के जीवन पर आधारित है। रामकमल राय जी ने शिखर से सागर तक नामक जीवनी लिखी है, जो कि आधारित है आई थिंक अज्ञेय पे। विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखी है व्योमकेश दरवेश। व्योमकेश दरवेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवनी है जिसके लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन पर आधारित है। कुमुद नागर ने वट वृक्ष की छाया में नामक जीवनी लिखी है और ये अमृत लाल नागर जी की जीवनी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस एक प्रश्न से आप कई सारे प्रश्नों को जान सकेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी। गणेश शंकर विद्यार्थी जी द्वारा रचित गांधी जी की जीवनी का क्या नाम है? ऑप्शन है बापू, श्री गांधी, कर्मवीर गांधी या अकाल पुरुष गांधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री गांधी। गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने जो गांधी जी की जीवनी लिखी है उसका नाम है श्री गांधी। अब देख लेते हैं कि अन्य जीवनियाँ किसने लिखी है। जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने गांधी जी की जो जीवनी लिखी है उसका नाम है श्री गांधी। घनश्याम दास वर्ला जी ने लिखी है बापू की जो जीवनी, गांधी जी की जो जीवनी, उसका नाम है बापू। जैनेन्द्र कुमार ने लिखी है अकाल पुरुष गांधी। अगला प्रश्न है, आइए देखते हैं देशभक्त व्यक्तियों की जीवनी और उनके जीवनीकार। देशभक्त लाला लाजपत राय जी हैं, जिनके जीवनीकार हैं नवजादिक लाल श्रीवास्तव। नवजादिक लाल श्रीवास्तव जी ने देशभक्त लाला लाजपत राय नामक जीवनी लिखी थी, जो कि लाला लाजपत राय जी के जीवन पर आधारित है। बाल गंगाधर तिलक के जीवनीकार हैं ईश्वरी प्रसाद शर्मा। गांधी मीमांसा के जीवनीकार हैं रामदयाल त्रिपाठी। गांधी जी कौन हैं? गांधी जी पर आधारित ये जीवनी है जिसके जीवनीकार हैं राम नरेश त्रिपाठी। गांधी गौरव लिखा है नरोत्तम दास व्यास जी ने। चंपारण में गांधी ये लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने।
लाजपत महिमा लाला लाजपत राय जी की जीवनी है, जिसको लिखा है नंद कुमार देव ने। चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी लिखी है मनमथनाथ गुप्त जी ने। अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया है? तो आप जानते हैं, ऊपर हमने देखा कि अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित गांधी जी पर आधारित जीवनी है। इसमें महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को साकार किया गया है। अगला प्रश्न है, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? तो हमने देखा ऊपर जैनेन्द्र जी इस जीवनी के रचनाकार हैं। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है? गांधी जी की जीवनी है महात्मा गांधी, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन है रामचंद्र वर्मा, संपूर्णानंद, ईश्वरी प्रसाद शर्मा या केशव प्रसाद सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं रामचंद्र वर्मा। दोस्तों, आपने देखा कि गांधी जी पर आधारित कई सारी जीवनी हैं, जिन्होंने कई सारे रचनाकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने गांधी जी के जीवन को आधार बना के उनकी जीवनियाँ लिखी हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, इसलिए इसको ध्यान से एक पेज पे लिख के आप लोग याद करिए, तो कन्फ्यूज़न दूर होगी। अगला प्रश्न है, मनीषी की लोक यात्रा ये किसकी जीवनी है? ऑप्शन है प्रेमचंद्र की, निराला की, कविराज गोपीनाथ की या शरद चंद्र की। तो इसका सही उत्तर है मनीषी की लोक यात्रा, ये कविराज गोपीनाथ जी की जीवनी है। अगला प्रश्न है, ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? ज्ञानचंद्र जैन ने कथा शेष नामक एक जीवनी लिखी है और ये किसके जीवन से संबंधित है? ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर, यशपाल या उषा प्रियंवदा। तो इसका सही उत्तर है अमृतलाल नागर के जीवन से संबंधित है ये जीवनी। अमृतलाल नागर जी लखनऊ के रहने वाले थे, लखनऊ के निवासी थे, और इन्होंने लखनऊ के आसपास के स्थान को आधार बना के कई सारे उपन्यास लिखे हैं। अमृतलाल नागर जी की बेटी ने इनके जीवन पे एक जीवनी लिखी है वटवृक्ष के साए में, जो कि अमृतलाल नागर जी के जीवन पे आधारित है। आइए देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को। आलोचक का स्वदेश, ये महत्वपूर्ण जीवनी है। आलोचक का स्वदेश, इसके रचनाकार हैं विजय बहादुर सिंह। शिखर से सागर तक के जीवनीकार हैं राम कमल राय। उत्सवा पुरुष नरेश मेहता, ये नरेश मेहता जी की जीवनी है, और ये महिमा मेहता आई थिंक नरेश मेहता की बेटी हैं। इन्होंने इनके नाम अपने पिताजी की जीवनी लिखी है नरेश मेहता जी की, उत्सवा पुरुष नाम से। जिन्होंने जीना जाना, ये जीवनी आधारित है, ये जीवनी लिखा है जगदीश चंद्र माथुर जी ने। अकाल पुरुष गांधी लिखा है जैनेन्द्र जी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कलम का सिपाही अमृत राय जी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, वज्र रत्न दास जी, प्रेमचंद घर में, शिवरानी देवी, आवारा मसीहा, राम वृक्ष, बेनीपुरी। तो इसमें बहुत ही आसानी से आप इसको क्लियर कर सकते हैं इस प्रश्न को। आवारा मसीहा जो कि विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित जीवनी है, और ये जीवनी आधारित है शरद चंद्र जी के जीवन पे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आवारा मसीहा। अगला प्रश्न है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर है वज्र रत्न दास जी ने। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अमृत राय।
अमृत राय जी, जो कि प्रेमचंद जी के बेटे हैं, इन्होंने इन पर जीवनी लिखी है। कलम का सिपाही। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही का लेखक कौन है? तो फिर से इसका उत्तर अमृत राय है। प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मदन गोपाल। आपने ऊपर देखा, प्रेमचंद जी की जीवनी है। कलम का सिपाही जो कि अमृत राय ने लिखा है, और कलम का मजदूर इसके लेखक हैं मदन गोपाल। और प्रेमचंद घर में ये लिखा है उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने। तो ध्यान रखिएगा कि कलम का मजदूर के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है मदन गोपाल जी। कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? तो आपने ऊपर देखा है और हमने बात भी की है कि आज हम जीवनी से संबंधित प्रश्नों को इस प्रश्नोत्तरी में शामिल करेंगे, तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा इस विधा को पहचानना। कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो मैंने आपको बता दिया है ऊपर कि आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित जीवनी है, और यह आधारित है शरद चंद्र जी के जीवन पर। व्याख्या देखते हैं। साहित्यकार शरद चंद्र जी की जीवनी। शरद चंद्र जी बंगाल के एक प्रतिष्ठित और बहुत ही लोकप्रिय उपन्यासकार थे, और इनकी जीवनी आवारा मसीहा है। इसके लेखक का नाम मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, विष्णु प्रभाकर। प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही के रचनाकार हैं अमृत राय। पंत जी की जीवनी सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य के रचनाकार हैं शांति जोशी, तथा निराला की जीवनी निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं रामविलास शर्मा जी। प्रश्न है, आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। जीवनी साहित्य से संबंधित कृति आवारा मसीहा इनमें से किस रचनाकार के जीवन पर आधारित है? तो इसका उत्तर है शरद चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कृत एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है, और उसका क्या नाम है? तो उस जीवनी का नाम है आवारा मसीहा। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सी ऐसी जीवनी है जो कि उपन्यास की तरह लिखी गई है? तो वो जीवनी है आवारा मसीहा। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कुल कितने वर्ष लगे? विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कुल कितने प्रश्न लगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 14 वर्ष। राम जी ने 14 वर्ष का वनवास राम जी को मिला था, और उसी तरह से विष्णु प्रभाकर जी को शरदचंद्र जी की जीवनी लिखने में 14 वर्ष का समय लगा। विष्णु प्रभाकर जी की अन्य रचनाएं इसमें दी गई हैं। इनके उपन्यास हैं अर्धनारीश्वर, दर्पण का आदमी, निशिकांत, स्वप्नमयी। इनके नाटक हैं डॉक्टर, टूटते परवेश, श्वेत कमल। इनके यात्रा वृत्तांत हैं जमुना गंगा के नहर में, हंसती निर्झर दहकती भट्टी, ज्योतिपुंज हिमालय। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।